नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम कवर करने जा रहे हैं वो है थर्मल फिजिक्स। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में बच्चों जो टॉपिक कवर करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री, ठीक है, एंड केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बेसिक आइडिया देता हूं बच्चों। थर्मल एक्सपेंशन की कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हीट अप करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, अगर हम बढ़ाएंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा। और आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन का इक्वेशन L इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। वैसे ही एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, उनकी बातें की जाती है। ठीक है, एरियल एक्सपेंशन में बच्चों ए इक्वल टू A0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। बीटा हम जानेंगे 2 टाइम्स अल्फा होता है। ठीक है, बीटा क्या होता है 2 टाइम्स अल्फा। वैसे बच्चों वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, मान लो एक क्यूब है, उसको हीट अप कर दें तो क्या होगा, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। गामा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्लियर है बात। बीटा इज फॉर एरियल एक्सपेंशन एंड अल्फा इज फॉर लीनियर एक्सपेंशन। बच्चों बीटा अल्फा को अगर गामा से रिलेट करना हो बच्चों, तो गामा इज 3 टाइम्स अल्फा। क्लियर है बात। हम ये मानते हैं कि सब तरफ सेम तरीके से एक्सपेंशन होता है, इसलिए। क्लियर है बात। इसके बाद आते हैं बच्चों हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या होता है कि मान लो एक रॉड है, ठीक है, इसका हाई टेम्परेचर रखा, इसका लो टेम्परेचर रखा, तो सबसे पहले हीट के 3 मोड होते हैं बच्चों। कंडक्शन, तो जो अभी मैं पहला बता रहा था, रॉड को एक एंड 100 डिग्री रखा, दूसरा 0 डिग्री रखा, तो हीट करंट वगैरह लिखी जाती है। ठीक है, तो उसको हम हीट ट्रांसफर में डील करते हैं। 3 वे होते हैं बच्चों कंडक्शन। कंडक्शन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादा, क्योंकि न्यूमेरिकल वहां से बनते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल है और उससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं बनते, थोड़ा छोटा सा थियरी है। ठीक है, और उसके बाद रेडिएशन। रेडिएशन में आपको पता है कि बिना कोई मैटर के ट्रांसफर हुए हीट ट्रांसफर होती है, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर है बात। ईएम वेव की फॉर्म में जो हीट ट्रांसफर होती है उसको रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों। कंडक्शन, कंडक्शन आप ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं हीट बोल रहा हूं, 100 डिग्री रखा, 0 डिग्री रखा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है। अब मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने सबसे फ्रंट रो के बच्चे को पकड़ाई, ठीक है, अब वो बच्चा आगे हीट ट्रांसफर कर रहा है, वो बच्चे ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को आगे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह ही है, जैसे हर एक बच्चे को मैं एक मॉलिक्यूल मानूं तो वो अपनी जगह ऑसिलेट कर रहा है और मेरे से हीट ट्रांसफर होते होते पीछे तक पहुंच सकती है। दैट इज व्हाट, दैट इज हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। कन्वेक्शन बच्चों क्या होता है, कन्वेक्शन में ये होता है कि मॉलिक्यूल खुद हीट को लेके जाता है। कन्वेक्शन इज बेसिकली ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। जैसे मान लो वाटर को गर्म करते हैं, वाटर को बच्चों गर्म करते हैं तो जो नीचे मॉलिक्यूल्स है उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी बच्चों क्या होगी, उसकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर एनानोमस बिहेवियर को ना कंसीडर किया जाए क्लियरली, ठीक है, 4 डिग्री वाला अलग बात है। तो नॉर्मली अगर वाटर को बच्चों हीट अप करें तो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, कम डेंसिटी वाला ऊपर जाएगा बच्चों, और जो हैवी है उसके कंपैरिजन में हाई लो टेम्परेचर वाला है, हाई डेंसिटी वाला है, वो नीचे आएगा उसकी जगह। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल ने हीट लिया, जैसे हमने हीट अप किया, हीट लिया और वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। सो कन्वेक्शन इज बेसिकली ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। क्लियर है बात। रेडिएशन इज बिकॉज ऑफ ईएम वेव। मैंने एक ऑब्जेक्ट को गर्म किया और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टर्म में, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टर्म में हीट को ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर है बात। उसके बाद आते हैं बच्चों कैलोरीमेट्री में। कैलोरीमेट्री में कौन से क्वेश्चन ज्यादातर डील करते हैं हम। कैलोरीमेट्री में आपको बोलेगा कि -4 डिग्री पे आइस है, 200 डिग्री पे सपोज स्टीम है, उनको मिक्स कर दिया, क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर बताओ, फाइनली क्या कंटेंट बनेगा, मतलब फाइनल कंपोजिशन क्या होगा। इस टाइप की बातें किसमें की जाती है बच्चों, कैलोरीमेट्री में। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स कर दें तो उनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो बेसिकली इसी के अराउंड घूमता है वो चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम गैसेस के बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूला है वीआरएमएस और वो सब, उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स में खास बात क्या होती है कि हम सारे प्रोसेसेस सीखते हैं और उनके वर्क डन सीखते हैं। तो मैं इसमें इन सारे चैप्टर्स में मेरे को जो लगते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर उन क्वेश्चंस के थ्रू कई सारे और क्वेश्चंस के कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन में डिस्कस किया है। ओके, और उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन टिक करके दे रहा हूं वो क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए वो काफी हेल्पफुल होंगे। चलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको एक शेप दी हुई है, उसको हीट अप किया है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया है बच्चों, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। सो मैंने थर्मल एक्सपेंशन से टॉपिक स्टार्ट किया बच्चों। तो आपको ये बोला है कि डिस्टेंस 2 पॉइंट लिए, देखो बच्चों एक डिस्क है, उसके एक प्लेट है, उसमें से 2 डिस्क निकाल दी। ठीक है, अब इस सेटअप को आपने हीटअप किया है, इस सेटअप को हीटअप किया, आपको बोला डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा।
तो बच्चों सिंपल सी बात होती है, बस इसमें एक कंसेप्ट सीखने वाला है कि मान लो एक ये डिस्क थी, एक प्लेट थी, उसमें से 2 डिस्क निकाल दी। अब आपको बच्चों ये पॉइंट बोला है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। आपको बोला ए बी डिस्टेंस है वो कम होगी या बढ़ेगी, बी सी डिस्टेंस है वो कम होगी क्या बढ़ेगी। तो कई बच्चों को ये इसमें कंफ्यूजन आता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डायमीटर बढ़ेगा, तो बी और सी की गैप है वो कम होनी चाहिए। क्या कंफ्यूजन आता है बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डायमीटर बढ़ जाएगा, इसका ये जो शेप है सर्कुलर शेप, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, तो बी और सी का डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली ऐसे समझो बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है। थर्मल एक्सपेंशन बच्चों क्या होता है, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे समझो आपके सामने एक फोटो है और उसको आपने जूम किया, जूम समझ रहे हो आप, मोबाइल में जैसे कोई फोटो को जूम करते हैं, तो जूम करोगे तो क्या बच्चों हर एक डायमेंशन बढ़ेगी कि नहीं। जूम कोई ऑब्जेक्ट को या कोई फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का मतलब क्या हो बच्चों कि उस फोटो को जूम कर रहे हैं तो हर एक डायमेंशन बढ़ जाएगी, यस और नो। तो मैं बोलूंगा ए बी भी बढ़ेगा, बी सी भी बढ़ेगा, ए सी भी बढ़ेगा, सब कुछ सारी डायमेंशन बढ़ जाएगी अगर बच्चों मैंने टेम्परेचर को क्या किया है, बढ़ाया है। सो थर्मल एक्सपेंशन इज ए फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। कंसेप्ट समझ में आ गया, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको जूम करेंगे तो हर एक डायमेंशन बढ़ेगी, ऐसे नहीं होगा बच्चों ये बढ़ेगा ये कम होगा। क्लियर है बात। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड। आपको एक स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ है और दूसरे स्केल में उसकी वैल्यू पूछी है। आपको बच्चों टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको करस्पॉन्डिंग फारेनहाइट स्केल जो है उसके अंदर रीडिंग पूछी है, ठीक है। तो बच्चों कन्वर्जन के लिए मैंने आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला लिखा है, इसको फॉर्मूला को समझाता हूं बच्चों। सी सेंटीग्रेड के लिए यूज किया है, -0 सेंटीग्रेड स्केल की 0 डिग्री मतलब जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसकी वैल्यू है, ठीक है। डिवाइड बाय सेंटीग्रेड स्केल में फ्रीजिंग से बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बच्चों जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, 0 पे फ्रीज होता है वाटर और 100 पे बच्चों वाटर क्या होता है, बॉइल होता है। क्लियर है बात। तो ध्यान देना इसी स्केल को बच्चों अलग, इसी बात को किसको, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसी बात को अलग अलग टेम्परेचर स्केल में डेनोट किया हुआ है। जैसे 0 डिग्री और सेंटीग्रेड स्केल में 100 डिग्री पे बॉयल होता है, या फिर यहां पे बोल सकते हैं बच्चों ये हायर माइनस लोअर करते हैं, दैट इज 100 - 0। वैसे बच्चों केल्विन बात करते हैं, केल्विन में 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो 273, इसलिए मिनिमम वैल्यू जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं केल्विन में, 273 बच्चों, ठीक है। और ये हो गया बच्चों स्केल में कितने नंबर्स लिए हैं, नंबर मतलब 273, उसने भी 100 नंबर लिए हैं। पूरे स्केल को कितने डिवीजन में तोड़ा है बच्चों, 100 डिवीजन में तोड़ा है। क्लियर है बात। सो 273 उसने फ्रीजिंग पॉइंट लिया और 373 बॉइलिंग पॉइंट लिया। इसका मतलब बच्चों समझ रहे हो आप। तो वाटर के लिए उसने 100 डिविजन्स बनाए हैं टेम्परेचर के। तो केल्विन में के माइनस लोअर टेम्परेचर दैट इज 273 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। यहां पे बच्चों बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन, इसको तो रिक्टर स्केल बोलते हैं बच्चों, ये कॉमन यूज होता नहीं है। R-0, इसमें 0 को रिक्टर स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट लिया है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन उसने 80 लिए हैं बच्चों। F-32 ये फारेनहाइट स्केल है, ये 32 उसने क्या लिया, फ्रीजिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर लिया है। नंबर ऑफ डिवीजन उसने कितने लिए बच्चों, 180 लिए हैं। क्लियर है बात। जैसे आप चाहो तो अपने नाम से बना सकते हो बच्चों कोई भी स्केल। आपको क्या करना है, खुद का नाम दे दो टेम्परेचर स्केल को, उसको नाम दे दो स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे जे स्केल बोल रहा हूं मैं, जे, ठीक है। मैंने अपना स्केल बनाया जे स्केल, जे माइनस मैं लोअर टेम्परेचर है वो 5 लूंगा, 5 जे मतलब 5 है वो मैं मिनिमम टेम्परेचर ले रहा हूं या फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर ले रहा हूं। मैं नंबर ऑफ डिवीजन है बच्चों वो 90 रखना चाहता हूं, तो मैं नंबर ऑफ डिवीजन बच्चों बोल दूंगा 90। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब ये मेरा स्केल बन गया, मैं बोलूंगा डिग्री सेंटीग्रेड को मेरे स्केल के जे की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। वापस बच्चों अब क्वेश्चन पे आता हूं, करना कैसे होता है। आपको बच्चों सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यस और नो। तो बच्चों सी वाला यूज करूंगा, किसमें कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट वाले में, तो ये वाला फॉर्मूला इसके साथ इक्वेट कर दूंगा। तो बच्चों C -0 अपॉन 100 मस्ट बी इक्वल टू F -32 अपॉन 180, यस और नो। तो बच्चों C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25, हाँ कि ना। तो 25 4 जा 100 होता है, तो 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यस और नो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, 180 इज टू 4F माइनस 4 इंटू 32 बच्चों हो जाएगा कितना, 128 हो जाएगा, यस और नो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ध्यान देना बच्चों, 4F कितना आएगा, ये 128 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 8 8 और 2 10 और 308 हो जाएगा, यस और नो। बच्चों एक बार फिर से चेक कर रहे हैं, 8 8 और 2 10
और 112 और एंड 3। सो एफ कितना होगा बच्चों 308 डिवाइड बाय 4। सो इसका आंसर देखो बच्चों 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, सो 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है बात। सो ये टेम्परेचर स्केल में बच्चों कन्वर्ट करने का तरीका होता है। ये स्केल जो लास्ट वाला है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया बच्चों। मिनिमम टेम्परेचर मैंने फ्रीजिंग पॉइंट रखा है 5 और मैंने नंबर ऑफ स्केल में जो डिवीजन लिए हैं, एक्चुअली ये स्केल लीनियर होता है बच्चों, तो मैंने मिनिमम टेम्परेचर 5 पे फ्रीजिंग पॉइंट बोला और मैक्सिमम टेम्परेचर को 95 बोल सकता हूं, और इनका डिफरेंस जो होगा वो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे बच्चों। नंबर ऑफ डिवीजन मैंने कितने ले लिए 90 ले लिए। ठीक है, ये जस्ट मैंने अपना स्केल डेवलप किया है। आपको क्वेश्चन ये मैंने इसलिए बताया बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में एक कोई हाइपोथेटिकल स्केल बोला जा सकता है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देंगे, तो हम उनका डिफरेंस से क्या बता देंगे बच्चों, नंबर ऑफ डिवीजन बता देंगे कितने में वो डिवाइड करना चाहता है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से बच्चों इतना आसान होता है एक स्केल में टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थर्मल एक्सपेंशन का बच्चों क्वेश्चन है। आपको ये बोला एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसको 0 डिग्री से बच्चों 100 डिग्री तक हीट अप किया है। ठीक है, उसका परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ दिया हुआ बच्चों 0.1%। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ बच्चों कितना दिया हुआ है 0.1%। आपको बोला परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम बता दो। ठीक है, तो ये आइसोट्रोपिक एनलार्जमेंट होता है बच्चों। आइसोट्रोपिक फिलहाल सिंपली ऐसे समझ लो बच्चों कि गामा है वो 3 अल्फा होगा। ठीक है, सब तरफ एनलार्जमेंट एक जैसा होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो गामा है वो 3 अल्फा होगा, बीटा है वो 2 अल्फा होगा। ठीक है, और अल्फा इज व्हाट, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्लियर है बात। सो अब ध्यान देना बच्चों, अब आपको पता है कि डेल्टा एल या एल ऐसे समझो कि मान लो टेम्परेचर बढ़ाया तो एल, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, एल इज टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ध्यान देना बच्चों कि इसको अगर मैं इधर से लाके सब्ट्रैक्ट करूं, एक बार एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। एल माइनस एल नॉट इज चेंज इन लेंथ। ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों ये पहले तरह के सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एल नॉट इज टू व्हाट, अल्फा डेल्टा थीटा। सो दिस इज बेसिकली डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल या डेल्टा एल बाय एल नॉट बोल दो, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बच्चों। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को मैं अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, और डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ दिया हुआ है। यस और नो। सो डेल्टा एल बाय एल कितना हो जाएगा, तो आपको दिया हुआ है कितना परसेंट बच्चों, डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 0.1%। क्लियर है बात, हाँ कि ना। सो डेल्टा एल बाय एल जो होगा 0.1%, परसेंट है तो उसको डिवाइड बाय 100 मार सकता हूं, मस्ट बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बच्चों कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ कि ना। ध्यान देना आपको बच्चों ये दिया हुआ है डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कितना दिया हुआ बच्चों 0.10, यही तो होता है परसेंटेज चेंज। तो मैंने डेल्टा एल बाय एल को क्या लिख दिया 0.10 डिवाइड बाय 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 0.10 डिवाइड बाय 100, हाँ कि ना। पॉइंट को हटाऊंगा बच्चों तो 10 पावर 2 आ जाएगा नीचे। क्लियर है बात, 1 0 से 1 0 हो गया तो नीचे 10 पावर 3 है बच्चों। तो यहां से मेरे को अल्फा की इंफॉर्मेशन मिल गई। अल्फा बच्चों कितना होगा, ये 10 पावर -3 और इधर आएगा तो 10 पावर -5 बन जाएगा ये। यस और नो। सो अल्फा मिल गया बच्चों 10 पावर -5। सो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ से मैंने अल्फा की इंफॉर्मेशन निकाल ली। अल्फा हमारे हर जगह काम आ सकता है। आपको परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है, तो बच्चों वॉल्यूम डेल्टा वी बाय वी होता है, वो होता है गामा डेल्टा थीटा। जैसे ये फॉर्मूला था उसी तरीके से बच्चों डेल्टा वी बाय वी क्या मिलेगा, गामा डेल्टा थीटा। क्लियर है बात। गामा आप जानते हो बच्चों, एक बार अल्फा मिल गया तो गामा को कितना लिख सकते हो, 3 टाइम्स अल्फा लिख सकते हो। क्लियर है बात। सो मेरे को बच्चों ये चाहिए डेल्टा वी बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100, तो वही तो होगा परसेंटेज चेंज, हाँ कि ना। डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, हाँ कि ना। तो बच्चों दोनों तरफ मैंने क्या किया है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, हाँ कि ना। बच्चों ये 3 इंटू अल्फा, अल्फा इज व्हाट 10 पावर -5, हाँ कि ना बच्चों। 10 डेल्टा थीटा है 100, ये भी 100 तो 10 पावर 4। क्लियर है बात। तो ये कितना परसेंट हो गया, तो ये हो गया बच्चों 0.3%। तो 0.3% इंक्रीज हो जाएगा कौन, वॉल्यूम। तो बच्चों ये सिंपल रिलेशन थे, ये आपको बच्चों फ्रीक्वेंटली लिखना आना चाहिए, परसेंटेज चेंज की टर्म में लिखना आना चाहिए। किसके इक्वल हो गया, अल्फा। यहां से अल्फा मिला, मैंने गामा में पुट कर दिया, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम मिल गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको एक आसान सा क्वेश्चन पूछा है, 5 kg वाटर है 20 डिग्री पे, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना है। वाटर का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है 100 डिग्री होता है, जानते हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना है। आपको पूछा है कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पूछा है। ठीक है, और थोड़ा सा यूनिट पे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में बहुत जरूरी है ध्यान देना। आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर एस है वो दिया हुआ है 4.2
किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों इस यूनिट से ही सारा क्वेश्चन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इतना किलो जूल हीट चाहिए, सॉरी 4.2 किलो जूल हीट चाहिए, क्लियर है बात, पर केजी का पर डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। समझ पा रहे हो क्या? 4.2 किलो जूल हीट चाहिए बच्चों 1 किलो वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। हमारे पास बच्चों वाटर कितना है 5 kg। सो बच्चों सिंपल सी बात है एम एस डेल्टा थीटा, क्या हीट जो डेल्टा क्यू होती है वो क्या होती है एम एस डेल्टा थीटा। यूनिट से भी आपको बच्चों एस की यूनिट से तुरंत समझ में आएगा। एस की यूनिट को टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो डिग्री सेंटीग्रेड कट जाएगा, एम से मल्टीप्लाई करूंगा केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू का यूनिट बच्चों किलो जूल में आ जाएगा कि नहीं। अब आप आंसर देखोगे किलो जूल में आपको दिए हुए हैं, क्लियर है बात। तो बच्चों क्वेश्चन इतना आसान है। 5 kg मास कितना है 5 kg, स्पेसिफिक हीट बच्चों 4.2 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ये बच्चों 5 kg था तो केजी कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड है, डेल्टा थीटा बच्चों कितना है 20 से 100 तक ले गए हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस आया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड भी बच्चों क्या हो गया कैंसिल आउट, तो जो ये भी आंसर मिलने वाला है वो किलो जूल में मिलने वाला है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 0.2 से ये 0 हट गया, ठीक है, 8 5 जा 40 इंटू 4 42, यस और नो। तो बच्चों एक 0 आ गया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो इतना किलो जूल हीट चाहिए इतने वाटर को इतने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बोला एच सी एच के एंड एच एफ, ध्यान देना बच्चों, क्या एच सी एच के एंड एच एफ, सी स्टैंड फॉर सेंटीग्रेड, के स्टैंड फॉर केल्विन एंड एफ स्टैंड फॉर फारेनहाइट, ठीक है, आर द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन एंड 1 फारेनहाइट। ये क्या बच्चों हीट दी हुई है सीक्वेंस वाइज रेस्पेक्टिवली बोला हुआ है पीछे, ठीक है। सो एच सी इज हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम वाटर बाय टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ठीक है। वैसे ही क्या बोला बच्चों एच के इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम वाटर टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, एंड अगेन एच एफ इज रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर बाय 1 फारेनहाइट, ठीक है। आपको इनमें से बोला बच्चों कौन सा इक्वल होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ठीक है। तो पहले बात बच्चों आपको बस इतना सा ध्यान देना है, सेंटीग्रेड स्केल में आपको जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या क्या चीज बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, उसको जो टेम्परेचर स्केल है उसमें टेम्परेचर स्केल में बच्चों कितने डिविजन रखे हैं, 100 डिवीजन रखे हैं कि नहीं, क्योंकि 0 पे बच्चों क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है और 100 डिग्री पे बच्चों बॉयल होता है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ डिवीजन बच्चों क्या है 100 है, ठीक है। ये ऐसे समझो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो डिस्टेंस डेस्टिनेशन फिक्स है बच्चों, फ्रीजिंग और बॉइलिंग तो एक फिक्स टेम्परेचर पे होना ही होना है, चाहे कोई भी हम मेजरमेंट की यूनिट लें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जैसे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाना है, किसी ने उसके किलोमीटर्स बना लिए, किसी ने माइल्स बना लिए, तो किलोमीटर छोटा होगा बच्चों, माइल्स छोटा होगा, तो माइल्स है बच्चों उनके डिवीजन बड़े होते हैं और किलोमीटर है उसके डिवीजन छोटे होते हैं, ये नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ जाते हैं किलोमीटर के, समझ पा रहे हो कि नहीं। वैसे ही है बच्चों ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है, अपने डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है। अब कितने नंबर्स में डिवाइड कर रहे हो उस डेस्टिनेशन उस दूरी को, वही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे 100 डिवीजन लिए हैं, वैसे ही बच्चों हीट रिक्वायर्ड कैल्विन के लिए बात कर रहे हैं, तो कैल्विन में भी बच्चों नंबर ऑफ डिवीजन तो वही लिए हैं, हाँ कि ना। ये वाला 273 केल्विन होता है और बॉइलिंग को 373 बोल देते हैं, समझ पा रहे हो। तो बच्चों इतना कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन था। और वैसे ही फारेनहाइट में बच्चों खास बात क्या होती है, फारेनहाइट में जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो मैंने अभी बताया था आपको, कितने होते हैं बच्चों 180 डिवीजन होते हैं। तो इसने बहुत ज्यादा डिवीजन ले लिए फारेनहाइट में, बहुत ज्यादा डिवीजन ले लिए, तो 1 फारेनहाइट है वो छोटा यूनिट होगा, ठीक है। तो छोटा यूनिट होगा तो हीट रिक्वायर्ड बच्चों कम होना चाहिए, यस और नो। इन दोनों में डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में नंबर ऑफ डिवीजन है वो तो बच्चों इक्वल है, 100 डिवीजन है, तो 1 डिग्री बढ़ाओ चाहे 1 केल्विन बढ़ाओ, दोनों बच्चों एक ही बात है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड सेम ही होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस या एक टेम्परेचर डिफरेंस है वो एक यूनिट ही है दोनों के लिए, और दोनों बराबर यूनिट है, क्योंकि 100 डिवीजन इसमें है फ्रीजिंग और बॉइलिंग के बीच, 100 डिवीजन इसके है, लेकिन इसके 180 डिवीजन है, बहुत ज्यादा डिवीजन है, तो एक डिवीजन है वो छोटी अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि ये दोनों बच्चों इक्वल होंगे और ये फारेनहाइट वाला हीट है वो क्या होगा, कम होगा। सो एच सी इज इक्वल टू एच के and which is greater than HF. So this is the correct answer.